नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के जरिए दुनिया में शांति लाना है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इस संगठन का विश्व भर में 53 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय है और 136 संस्थान और अनुसंधान केंद्र है। यूनेस्को के 195 सदस्य देश और 8 सहयोगी सदस्य हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को के इतिहास के बारे में। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और उसके सहयोगी से मुकाबला कर रहे यूरोपीय देशों की सरकार मित्र देशों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन CAME के लिए यूनाइटेड किंगडम में एकत्रित हुए। जब 1945 में सम्मेलन शुरू हुआ तब संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक रूप से अस्तित्व आने के कुछ समय बाद इसमें 44 प्रतिभागी अर्थात देश शामिल थे, जिनके प्रतिनिधियों ने एक ऐसा संगठन बनाने का फैसला लिया जो शांति की संस्कृति को बढ़ावा देगा, मानव जाति की बौद्धिक और नैतिकता एकजुटता को स्थापित करेगा और एक और विश्व युद्ध नहीं होने देगा। इस कॉन्फ्रेंस के समाप्त होने पर 37 देशों ने यूनेस्को की स्थापना की। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की संविधान पर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन यूनेस्को का संविधान 4 नवंबर 1946 को लागू हुआ। यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन का आयोजन पेरिस में 19 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 तक हुआ। उसमें 30 देशों की प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। इन 30 देशों को यूनेस्को के मामले पर वोट देने का भी अधिकार है। भारत यूनेस्को का सदस्य 1946 से रहा है। भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। भारत ने 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को के संविधान को मंजूरी दी थी। भारत ने 2021-25 के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुनाव जीता था। यूनेस्को का सबसे बड़ा काम दुनिया के सांस्कृतिक और प्रकृति को बचाना है। अब बात करते हैं यूनेस्को की विशेषताएं के बारे में। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे शिक्षा के सभी पहलुओं, शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व यूनेस्को ही कर रहा है। यूनेस्को की शिक्षा के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, जैसे वैश्विक नागरिकता, सतत विकास, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य इत्यादि। अब बात करते हैं धरोहर की रक्षा एवं रचनात्मक को बढ़ावा देना। विश्व विरासत 1972 सांस्कृतिक संपदा एवं प्राकृतिक के संरक्षण की अवधारणा को एक साथ जोड़ता है। उन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों विश्व विरासत स्थल को परिभाषित करता है जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा सकता है। इनमें शामिल सदस्यों को संस्कृत एवं प्राकृतिक विरासतों के संरक्षण को अपने क्षेत्रीय योजना कार्यक्रम में शामिल करने, उन स्थलों पर कर्मचारियों को नियुक्ति तथा संरक्षण हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा बताता है कि विश्व विरासत कोष का उपयोग एवं प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है। विश्व स्तर पर 167 देशों में 1154 विश्व धरोहर स्थल है। सितंबर 2024 तक भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल शामिल है। सिक्किम को भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाली पहली साइट अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा किला और ताजमहल थी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।